वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। और देखिए बेटा, यदि आप ई बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट जो है mathstudy.in, वहाँ से आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स के लिए ही वेबसाइट है मेरी, जहाँ पर मेरी वेरियस ई बुक्स आपको मिल जाएंगी क्लास 12th के लिए। ठीक है बेटा, तो हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में, इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन की हॉट्स एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे और थोड़े डिफ़िकल्ट भी। हम मिक्स बैग एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया है, तो अगली कुछ वीडियोस में हम बेटा डिफरेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे हम उनको टैकल करेंगे। और यहाँ पर हम 1 मार्कर, 2 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, 6 मार्कर, सब टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब पर हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो आप देख रहे हो बोर्ड पर। तो बेटा इसको हम कैसे टैकल करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। आपको यहाँ पे डेरिवेटिव एकदम टिप्स पे होना चाहिए। देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स को यदि हम टी ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स, ये लॉग टी हो गया मान लो, है ना, पूरा का पूरा लॉग ए हो गया, वटेवर लॉग बी ले लो वटेवर, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा यानी कि लॉग ऑफ बी का क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा। पहली बात तो सिंपल है ना, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाता है। तो देखो 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ पर देख रहे हो 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स, और ये जो पूरा का पूरा पार्ट है यानी कि ये डी एक्स तक, ठीक है। तो ये आपके इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, अगर मैं इसको डी एक्स को इधर ले लेते हैं तो डी टी के ये इक्विवेलेंट यहाँ मिल जाता है। क्लियर है बेटा। तो आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा बेटा, तो हमें इंटीग्रेट किसको करना है, देखो इंटीग्रेट करेंगे हम डी टी अपॉन में टी, आपका सिर्फ बच जाता है विच इज इक्वल टू लॉग टी, ठीक है, लॉग टी प्लस सी। और लॉग टी यानी कि टी हमने क्या लिया था, लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा ये, लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है बेटा। तो ये आपको आंसर यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है, लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि लॉग ऑफ लॉग एक्स को हमने टी लिया था, तो हमारा जो है ये आंसर आ गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बेसिकली 1 मार्कर या 2 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको हम देखते हैं हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लॉग एक्स को हम यहाँ पर टी ले लेते हैं, ठीक है। तो लॉग एक्स को अगर हम टी लेंगे, लॉग ऑफ एक्स को अगर हम टी ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी हमारा यहाँ पर हो जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। देखो अगर आपको लॉगरिथम को लेकर अगर कोई भी डाउट है, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मैंने बहुत ही बड़ा, बहुत ही इलेबोरेटिव वे में एक ट्यूटोरियल तैयार किया है, आप मेरे लॉगरिथम के ट्यूटोरियल को ज़रूर देखिए, ठीक है बेटा। तो ये x इक्वल टू ई की पावर टी हो जाएगा यहाँ पर, जिसका मतलब है अगर हम डेरिवेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो dx, इसका यहाँ पर ले आते हैं, इज इक्वल टू ई की पावर टी इंटू डी टी बेटा, ठीक है। dx इज इक्वल टू ई की पावर टी डी टी आपको मिल जाता है। इससे हमें क्या एडवांटेज यहाँ होने वाला है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इससे हमें क्या एडवांटेज देखो यहाँ मिलेगा। क्वेश्चन विल बिकम, क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, साइन ऑफ लॉग एक्स को लिया था टी प्लस कॉस ऑफ टी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाहर आपको मिल जाता है ई की पावर टी डी टी, ठीक है बेटा, ई की पावर टी डी टी। तो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स सी, उस टाइप का जो है क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। गेटिंग द पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, देखो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आपको देता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, देखो साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस टी, तो ई की पावर टी इंटू कॉस टी आपको आंसर मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ई की पावर टी कॉस टी प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। और टी की वैल्यू क्या थी हमारी, टी थे हमारा लॉग एक्स। वेरी सिंपल, तो इसको लिख लो आप, ई की पावर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा बेटा, इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखो साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो वो बन जाएगा ई की पावर टी, ठीक है, ई की पावर टी इंटू साइन टी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल गया है। लेकिन ई की टी क्या है हमारा, लॉग एक्स है, तो ई की पावर लॉग एक्स इंटू साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है बेटा, प्लस सी यहाँ पर होगा।
और याद रखो कि e की पावर जो है, e की पावर log x अगर आपके पास मिल रहा है तो आपको क्या मिलेगा, देखो e की पावर log x ये आपको देता है सिर्फ x यहाँ पर देगा बेटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा e की पावर x इंटू साइन ऑफ log x प्लस सी, आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। तो x साइन log x प्लस सी हमें मिल जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिगो का एप्लीकेशन भी है यहाँ पर। और देखो इस टाइप का जो इन्वर्स ट्रिगो का प्रॉब्लम जैसे होता है, जैसे कॉट इन्वर्स ऑफ दिस, इसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने जो इन्वर्स ट्रिगो वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा, जब भी रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पैटर्न आता है तो आपको एक्स को cos थीटा या cos 2 थीटा आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। वेरी सिंपल, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी आपको ये पैटर्न दिखेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आपको x को cos थीटा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं अपन हम x इक्वल्स टू cos थीटा बेटा। वेरी सिंपल, x इक्वल टू cos थीटा अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिल जाता है dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा बेटा वो क्या बन जाएगा, देखो cos ऑफ 2 cot इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है। इनटू में आप इसको लिख लीजिए माइनस साइन थीटा और डी थीटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो ये बन जाता है। हमने कॉस थीटा इसलिए सब्स्टिट्यूट करा ताकि जो है रूट वाला जो पार्ट है बेटा हमारा वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। वेरी सिंपल, ठीक है, इनटू माइनस साइन थीटा डी थीटा, आप इसको लिख लीजिए। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। अब अपन क्या करेंगे, सिंपल है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है रूट के अंदर, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन रहा है, tan थीटा बन जाएगा बाहर रूट के बाहर, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स tan थीटा बाय 2 इंटू माइनस साइन थीटा और डी थीटा आपका बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। अब देख रहे हैं हम बाहर तो कॉट इनवर्स है, अंदर tan है बेटा, तो हम क्या करेंगे, tan वाले पार्ट को सिंपली कॉट में आप कन्वर्ट कर लो 90 माइनस थीटा का यूज करके। वेरी सिंपल, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करो आप कॉस ऑफ 2 कॉट इनवर्स, ये क्या बन जाएगा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 का ध्यान रखना इसको, है ना, इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये आपका बन जाता है, जिससे कॉट कैंसिल आउट होगा, अंदर क्या हो जाएगा, देखो अब अंदर क्या बचेगा हमारा, कॉस के साथ, देखो कॉस के साथ क्या बच रहा है हमारा, कॉस ऑफ, अब देखो ये 2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचा, ठीक है। तो 2 इंटू, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए एक स्टेप और, माइनस थीटा बाई 2 इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। वेरी सिंपल। अब इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 2 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, है ना, 2 को मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, और क्या बचेगा, देखो कॉस ऑफ, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 180 बचा है, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये बचा, ठीक है, इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा आपका बन जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखो कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, माइनस कॉस थीटा होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये माइनस कॉस थीटा यहाँ होगा और माइनस साइन थीटा ये हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा, इसको तो यहाँ आगे लिख लेते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, खत्म करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम इस स्टेप में हाफ से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड आप इसको कर दीजिए। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन विल बिकम व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ साइन 2 थीटा डी थीटा आपको मिल जाता है, 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन 2 थीटा आपको मिल गया। अब क्या करोगे, अब इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है ना, हाफ इंटू साइन 2 थीटा क्या होगा, कॉस 2 थीटा माइनस में, है ना, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 और प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। तो बेटा अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, अंदर cos 2 थीटा आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको पहले 2 थीटा को कन्वर्ट कर लेते हैं cos में ही, 2 cos क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 में, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो थीटा है वो क्या बन रहा है, cos इनवर्स ऑफ x बन रहा है, ठीक है। उससे भी हमें सिंप्लीफाई आगे करना होगा, तो हमारा जो आंसर बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, इसको हम लिख लेते हैं 1/4, ठीक है, माइनस बाहर निकाला है cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 ये आपका बन जाता है, ठीक है, प्लस सी।
तो अब इसको लिख लो -1/4 इंटू 2 cos इनवर्स x आपको मिल जाता है ये, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर -1 और प्लस सी आपको यहाँ मिल जाता है। क्लियर है बेटा? तो ऑब्वियसली वो कैंसिल आउट हो जाएगी टर्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, देखो लास्ट में यहाँ पर इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बचेगा -12, ठीक है, सॉरी इससे कैंसिल नहीं होगा ये, तो यहाँ हो जाएगा आपका -1/4 इंटू 2x² -1, ठीक है बेटा, और बाहर क्या आ जाएगा आपका प्लस सी, ठीक है। तो आपको ये आंसर यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्या किया है, कभी भी आपके पास √1 - x अपॉन 1 + x अगर आता है तो x को आप cos थीटा या cos 2 थीटा, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अनुसार आप उसको ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 sin² θ/2 cos² θ/2 बन गया, रूट से बाहर निकल गई टर्म tan θ/2, ठीक है। फिर tan थीटा को हमने किससे कन्वर्ट कर लिया, कॉट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि बाहर कॉट इनवर्स था हमारा, राइट बेटा। तो उसके बाद हमारा जो अंदर क्वेश्चन बनता है वो बन जाता है 2 sin θ cos θ, उसको हमने sin 2 θ लिख लिया, मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हमने क्या किया, सिंपली थीटा को cos इनवर्स x पुट कर लिया, जिससे हमारे पास -1/4 इंटू 2x² -1 प्लस सी आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट्स का क्वेश्चन है इनफैक्ट, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे हम टैकल करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले स्टेप में हमने क्या करना है बेटा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो। वी हैव टू डिवाइड इट विद x²। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका 1 - 1/x², वेरी सिंपल। और ये पार्ट कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² + 3 + 1/x², और ये आपको एज इट इज यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रह जाता है, ठीक है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो आप, स्टेप बाय स्टेप इसको टैकल कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर x + 1/x को अगर हम t लेते हैं बेटा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 - 1/x², ठीक है। डेरिवेटिव आपको टिप पे होना चाहिए एकदम से, तो जो कि अवेलेबल है न्यूमरेटर में, लेकिन हमारे पास एक और टर्म है डिनोमिनेटर में, तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा, उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है बेटा, जो डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट है दैट इज x² + 3 + 1/x², ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इसको हम देखते हैं हम कैसे इसको बना सकते हैं इसी फॉर्म में, ठीक है बेटा। तो यहाँ x² + 1/x², इसको हम क्या होल स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ +3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 + x², और 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1 करके बेटा, वेरी सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख लीजिए tan इनवर्स ऑफ x + 1/x, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख लिया है, क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को, ये देख रहे हो ये होल स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा, तो इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली 1 - 1/x², और ये हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर और +1 आपका यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा क्या बन रहा है tan इनवर्स ऑफ, ये तो एज इट इज रहेगा ऑब्वियसली, ये आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x + 1/x का डेरिवेटिव तो अवेलेबल है उसके अंदर न्यूमरेटर में, राइट। लेकिन अगर हम tan इनवर्स x + 1/x को बेटा t लेंगे, यानी कि उसका डिफरेंशिएशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, देखो tan इनवर्स अगर ये मान लो हमारा जो पार्ट है ये वाला a है, ठीक है, तो अगर tan इनवर्स a का डेरिवेटिव क्या होगा 1/1 + x², तो ये देखो यहाँ पर है ना 1/1 + x², x + 1/x पूरा a था, तो ये a² था, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है यहाँ पर ये, ठीक है। लेकिन और साथ में क्या है, इसका डेरिवेटिव ये अवेलेबल है, ठीक है। दैट मींस कि हमें tan इनवर्स x + 1/x को क्या लेना है, t लेना है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, tan इनवर्स x + 1/x को यहाँ पर क्या लेना है, t लेंगे अपन। तो यहाँ पे आप t ले लो इसको, तो tan इनवर्स x + 1/x को आपने ले लिया है t, ठीक है बेटा। तो ये नीचे क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 में x + 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर +1,
और इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप इसको लिख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपने इसको लिख लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो हमारा क्वेश्चन है अब वो क्या बन जाता है, देखो वेरी सिंपल, कितना आसान यहाँ पर ये क्वेश्चन अब बन जाता है। देखो यहाँ पे हमने इसको टी लिया है पूरे को, तो ऑब्वियसली क्या बचा, टी बच गया, है ना। 1 अपॉन में क्या बचा, 1 अपॉन टी डी टी, क्वेश्चन खत्म। यानी कि लॉग टी आपका आंसर आ गया है, लॉग टी प्लस सी। देखा एक स्टेप में आंसर आ गया है। और टी हमने क्या लिया था, टी लिया था tan इनवर्स बेटा, है ना। तो यहाँ पे लिख लो आप tan इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। देख रहे हो बेटा कितना इजी तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है। तो एक बार यहाँ पर क्विक रिकैप हम कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और उसके बाद बेटा हमने क्या किया है, जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर है उसको हमने कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बना लिया है। इनफैक्ट एक्स क्या, एक्स प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 1 करके tan इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स को टी ले लिया है, जिससे हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन पूरी की पूरी जितनी टर्म बची उसके अलावा वो हमारी क्या बन जाती है, डी टी बन जाती है। जिससे अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 अपॉन टी डी टी लॉग टी प्लस सी, हमारा आंसर जो है वो आ जाता है। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। यहाँ पर देखते हैं हम इसको कैसे हम यहाँ पर बेटा टैकल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि न्यूमरेटर में जो लगा हुआ है cos 7x माइनस cos 8x, ठीक है, उसमें हम cos a माइनस cos b का फॉर्मूला पहले लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा हमारा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाय 2, ठीक है, a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2, आपको ये मिल जाता है, ठीक है। होल अपॉन में 1 प्लस 2 cos 5x बेटा, तो ये आपको यहाँ मिल गया है, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर इसको एक बार हम देख लेते हैं, जो प्लस माइनस का साइन है तो उसको भी एक बार यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो ये वाला नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा, देखो माइनस आएगा, माइनस साइन एक्स बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, देखो 2 साइन 15x बाय 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 होल अपॉन में 1 प्लस 2 cos 5x, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गई पिक्चर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली डिनोमिनेटर जो है बेटा उसको हमें किसी तरीके से फैक्टर करना है या कैंसिल आउट करना है, ठीक है, किसी तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करना है अपने को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 1 प्लस 2 cos 5x है या 1 प्लस 2 cos x समझते हैं हम इसको, तो कोई फॉर्मूला हमारा यहाँ बन नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली 2 cos x के साथ अगर कोई टर्म आती है जिससे हमारा 2 cos a cos b 2 cos a sin b इस टाइप से कुछ फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन 5x बाय 2, साइन 5x बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो साइन 5x बाय 2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारे पास देखो क्या बनेगा क्वेश्चन, 2 साइन 15x बाय 2 इंटू साइन x बाय 2 इंटू साइन 5x बाय 2, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां पर ये आपको साइन 5x बाय 2 मिल गया प्लस 2 cos 5x इंटू साइन 5x बाय 2 आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो अब जो है डिनोमिनेटर में बेटा, डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारी विच इज 2 cos a sin b, राइट, 2 cos a sin b आपकी जो टर्म है वो, उस पर हम फॉर्मूला लगाते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो बेटा डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाता है, देखो 2 cos a जो sin b है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रह जाएगा 2 साइन 15x बाय 2 साइन x बाय 2 साइन 5x बाय 2, वेरी सिंपल, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, देखो साइन
5x/2 प्लस 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी आपका कितना बन जाएगा 5x प्लस 5x/2, ठीक है। और साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख लो आप, इसको 5x/2 माइनस 5x, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। तो ये आपका बन जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा देखो 2 साइन 15x/2 इंटू साइन x/2 इंटू साइन 5x/2 होल अपॉन में, अब देखो यहां पर क्या बनेगा साइन 5x/2 प्लस ये बन जाता है आपका साइन 15x/2 और ये माइनस साइन 5x/2, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो यहां पे ये आपको मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसे आप कैंसिल कर दो, वेरी सिंपल है ना। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको आप यहाँ पर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कैंसिल करते ही यहाँ पर ये कट जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन 15x/2, तो साइन 15x/2 देख रहे हो कट रहा है। अब पूरा का पूरा जो डिनोमिनेटर देखो कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। तो पूरा डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, जिससे सिर्फ हमारे पास न्यूमरेटर में टर्म बचती है बेटा, ठीक है, विच इज 2 साइन x/2, ठीक है। अब हमारा क्या बचेगा देखो 2 साइन x/2 इंटू साइन 5x/2, ठीक है, dx आपका ये बन जाता है। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दो सिंपली और स्प्लिट हो जाएंगे, आपके पास दो टर्म निकल के आ जाएंगी। तो 2 साइन ए साइन बी आपका क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, वेरी सिंपल। बेटा ट्रिको की आइडेंटिटीज जो है वो आपके टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका कॉस ऑफ, ये हो गया 4x/2x बच गया ऑब्वियसली, सॉरी cos 2x बचेगा यहाँ पर, है ना, सिंप्लीफाई करने पे, और माइनस ये कितना बच जाएगा 6x और यहाँ पे 3x, वेरी सिंपल, ठीक है। तो दो टर्म आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। तो cos 2x माइनस cos 3x आपके पास आ गई है। अब आप क्या कर सकते हो, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो, वेरी सिंपल। तो cos 2x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या आ जाएगा देखो sin 2x/2 माइनस इसका क्या आ जाएगा sin 3x/3 प्लस सी आपका ये बन जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर एक बार क्विक रिकैप करते हैं, पहले देखते हैं इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने पहले क्या किया है, हमने पहले न्यूमरेटर को cos ए माइनस cos बी लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा sin 5x/2 से यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर था 2 cos a sin b, ठीक है, उसमें फॉर्मूला लगाया हमने, और जिससे कि हमारे पास जो sin 5x/2 जो टर्म थी वो कैंसिल आउट हो जाती है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ sin 15x/2 बचता है, जो कि ऊपर sin 15x/2 से कैंसिल आउट हो जाता है। हमारे पास सिर्फ दो टर्म बचती हैं जो कि प्रोडक्ट में न्यूमरेटर में, विच इज 2 sin x/2 इंटू साइन 5x/2, जिसमें हमने 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया है, और उसके बाद वहां पर cos 2x और माइनस cos 3x बच जाता है, फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा और क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है, हॉट क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।